हेलो बच्चों, मैं हूं अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूतन पाठशाला। हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मैथ का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। सभी लोग 10th तक आराम से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ ये RS अग्रवाल की बुक है, क्लास 11th की, और ये बढ़िया किताब है और NCERT के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे और भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं, तो इस वजह से ये मैंने चूज़ की है। कंटेंट्स बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, एवरेज है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं इसी बुक से आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊँगा। ओके, तो आज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये सब 9th-10th तक आप 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़ के आए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। बेसिकली ये मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल के साथ में डील करता है, ठीक है ना। नॉर्मली आपको पता है कि ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल, मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। इन पर टाइम वेस्ट आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए और आपको कॉमनली आता होगा। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे टॉपिक पर, जो कि है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। पहली चीज़, सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि एंगल्स होते क्या हैं, एंगल क्या है। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, ओके। इज कॉल्ड द मेजर ऑफ द एंगल, ठीक है ना। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, यानी कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का जो रोटेशन है, उसी रोटेशन के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये मैंने डायग्राम बना रखा है। ये इनिशियल साइड है, एक रे है कोई इनिशियल, और ये टर्मिनल है। तो इससे जो रोटेशन हुआ है, रोटेशन का जो अमाउंट है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। समझ में आई बात। और ये एंगल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एंगल और दूसरे नेगेटिव एंगल। अब देखिए, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या होते हैं, आपने शायद ये अभी तक जो पढ़े होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव एंगल या सिंपली एंगल ही जानते होंगे। अब हम लोग एंगल के भी क्लासिफिकेशन करते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, दूसरे नेगेटिव। ये आई होप आप पढ़ चुके हो शायद। अगर जो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, लाइक दिस, तो हम इस टाइप के एंगल को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। अगर जो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये ऐसे रोटेट हुआ है इस टाइप से, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल बोलेंगे। तो ये दो टाइप के एंगल हो गए। उसके बाद में किसी भी एंगल को मेज़र करने के लिए हम दो सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। एक तो आप सभी लोग जानते हो कि आपके पास प्रोडक्टर वगैरह होता है और जिसको आप चांदा भी कहते हो हिंदी में, तो उससे भी आप एंगल को मेज़र करते हैं डिग्री में, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, वटेवर। तो एक तो सिस्टम हो गया, टू सिस्टम ऑफ मेजरिंग है। फर्स्ट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको डिग्री मीज़र भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप एंगल को डिग्री में मेज़र करते हैं। और दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हम रेडियन में एंगल को मेज़र करते हैं। तो डिग्री सिस्टम सभी को पता है, 1 डिग्री 2 डिग्री होता है। ऐसे ही अब हम आगे एक और सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज़ सर्कुलर सिस्टम, जिसको रेडियन मेज़र कहते हैं, यानी कि उसमें एंगल को हम रेडियन में मेज़र करते हैं, ठीक है ना। और सेक्साजेसिमल सिस्टम में डिग्री में मेज़र किया जाता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। अब डिग्री तो आप सभी को पता है, डिग्री में मेजरमेंट आप करते हैं, प्रोडक्टर रखते हैं और डिग्री उसमें मेंशन होती है, उससे आप मेज़र कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे कि रेडियन क्या होता है और यानी कि सर्कुलर सिस्टम क्या है, उसमें रेडियन कैसे मेज़र करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे आपके पास एक सर्किल है, ठीक है ना, इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, रेडियस लेट अस सपोज इसकी R है। अब अगर जो हम किसी सर्किल में रेडियस की जो लेंथ है उस लेंथ के बराबर का आर्क ये ऐसे यहाँ पर
जो भी डिस्टेंस बन रहा है, रेडियस की लेंथ के बराबर का आर्क अगर जो लेते हैं, उस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। फिर से देखिए, सर्किल की जो रेडियस है, उस रेडियस की लेंथ के बराबर लेंथ का आर्क, ठीक है ना, जितनी लेंथ रेडियस की उतनी लेंथ आर्क की, और दोनों के बराबर लेंथ का आर्क जितना सेंटर पे एंगल बनाता है उसी एंगल को क्या बोलते हो? 1 रेडियन कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये क्या मिल गया? 1 रेडियन। इसको कैसे लिखते हैं? 1 और ऊपर C लिख देते हैं। ऐसे भी लिखा जाता है, RAD शॉर्ट फॉर्म है, RADIAN इसका फुल नेम है। आप इसको RADIAN भी लिख सकते हैं, RAD भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया गया है। तो ये 1 रेडियन हो गया। अब इसके कुछ डिग्री और रेडियन में रिलेशंस क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 360 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन ये बराबर होता है 90 डिग्री। तो पाई जो होता है, पाई रेडियन में क्या होता है? 180 डिग्री। हम पाई रेडियन के लिए मोस्ट ऑफ केसेस में पाई का यूज़ करते हैं, और पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद में ये तो हो गई इसकी बात। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री के अगर जो मैं 60 पार्ट कर दूं तो एक पार्ट को क्या कहा जाएगा? 60 मिनट कहा जाएगा, ठीक है ना। और 1 मिनट, मिनट के लिए सिंबल डैश का यूज़ करते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यानी कि इसको सेकेंड को डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डैश यूज़ करके। अगर जो 1 मिनट के मैं फिर से 60 पार्ट कर देता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। एक फार्मूला आपके लिए जो ज़रूरी है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये एंगल जो है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। वीडियो को पास करके जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो RS अग्रवाल बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कौन सी है? 14 है। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रोटेक्टर ड्रा ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। प्रोटेक्टर आप सभी के पास होता है, 6, 7, 8 में भी ये आपसे करवाया गया। प्रोटेक्टर का यूज़ करके क्या करना है? इन एंगल्स को बनाना है। तो 60 डिग्री, 130 डिग्री, ये एंगल्स आप इजीली बना सकते हैं। लाइन पर क्या करते हैं? प्रोटेक्टर रख करके 60 डिग्री जहाँ पर हो वहाँ पर पॉइंट लगा के ड्रॉ कर लिया, और 130 डिग्री जहाँ पर हो वहाँ पर ड्रॉ कर लिया। खैर, ये एक बात हो गई। अब 300 डिग्री, तो 300 डिग्री कैसे बनेगा? अब मेरे पास इतना बड़ा प्रोटेक्टर नहीं है अभी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब आप प्रोटेक्टर रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? 180 डिग्री होता है। फिर क्या करना है? आपको प्रोटेक्टर पलट करके रखना है, ठीक है ना। तो 180 यहाँ पर हो गया और आपको 300 बनाना है, तो 300 माइनस 180 अगर तो जब आप करेंगे तो ये कितना बचेगा? 120। तो 180 तो यहाँ तक हो गया ना, 180 सेपरेट किया, कितना बचा? 120 डिग्री बचा। अब आपको क्या करना है? 120 डिग्री एंगल इधर यहाँ पर प्रोटेक्टर रख करके और 120 डिग्री ऐसे बना देना है, ठीक है ना। तो जब आप 120 डिग्री यहाँ पर, यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ से 120 डिग्री पर बनाएंगे, और ये 180 ऑलरेडी था, तो टोटल मिलकर के क्या हो गया? 300 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल होगा इस टाइप से, इस एंगल को हम क्या नाम देंगे? 300 डिग्री। समझ में आई बात? फिर उसके बाद में सेम 430 डिग्री। अब इसका पूरा एक राउंड जो होता है 360 का होता है। पूरा जो राउंड होता है
तो इसका जो पूरा एक राउंड होता है वो 360 का होता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर फिनिश हुआ 360 का हुआ। हमको 430 बनाना है, तो एक राउंड तो 360 का हो गया ना, 430 कितना हो जाएगा, तो 430 माइनस 360, 0 13 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, यानी कि ये बचा 70 डिग्री। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल ऐसे क्रिएट कर देना है। तो ये जो एंगल पूरा हो जाएगा, ये ऐसे घूम करके और ऐसे, ये एंगल हो जाएगा आपका 430 डिग्री का। क्लियर है ये बात? ओके। अब उसके बाद में इजी है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। ऐसे ही -40 डिग्री, तो 40 डिग्री तो आपको पता है, अगर जो आप ऐसे इधर को एंगल बनाते तो 40 डिग्री, और नेगेटिव एंगल कैसे बनते, उल्टा। तो प्रोडक्टर से अगर जो आप इधर को एंगल बनाएंगे तो पॉजिटिव बनेंगे, जब आप नीचे की ओर एंगल बनाएंगे तो वो नेगेटिव बनेंगे। तो आपको प्रोडक्टर ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर रखना है, और यहाँ से 40 डिग्री ये बनाना है इस टाइप से, ये 40 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली -40 डिग्री। ऐसी जो आप उल्टी डायरेक्शन में एंगल बनाएंगे वो सब कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव एंगल्स हो जाएंगे। समझ में आई बात? ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करके आप कर लीजिएगा आगे। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके, आगे देखिए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस। हमें कुछ एंगल गिवन है, 8 क्वेश्चन हैं इसके, और हमको उनको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी इसके पहले आपको लिखाया था, देखिए पाई रेडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री। अब चूंकि हमें रेडियन में ही कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 180, देन वी कैन से दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, दिस विल बी in dividation, that will become pi radian upon 180 डिग्री, 180। यहाँ पर जो 180 मल्टीप्लाई में लिखा है उसको उधर ले जाएंगे तो पाई अपॉन 180 हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर जो हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तब हमें क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए फिर से इसको, अगर जो मैं 1 इधर ना लिख करके मैं इसको कहता हूँ इधर 1 कहता हूँ, तो ये 1 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई इधर आ जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। आपको अगर जो रेडियन में वैल्यू दी है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई, यानी कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180। फिर से रेडियन में दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई डिग्री, और डिग्री में यहाँ पर दिया है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180, ठीक है ना। तो देखिए तो पहला क्वेश्चन है 36 डिग्री। हम लोग यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पिकअप करें अगर जो, तो 36 डिग्री इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो वी नो दैट सिंस 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, देन 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 36 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। 18 10 जा 180, 18 2 जा 36, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 6, दैट विल बिकम 36 डिग्री इज इक्वल्स टू, ऊपर पाई है अपॉन में 5, पाई अपॉन 5 रेडियन, ठीक है ना।
ये क्लियर हुआ आपको? 36 डिग्री इज इक्वल टू π/5 रेडियन। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आप 120, 225, 330 ये कुछ किसी को भी सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, π/180 से कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ 7 डिग्री ये लिखा हुआ है, 7 डिग्री एंड 30 मिनट। तो इसको अगर जो आपको कन्वर्ट करना है 6 वाला है तो सबसे पहले हमें 30 मिनट को क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 7 डिग्री है मिनट में और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसका, डिग्री का है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 7 डिग्री 30 मिनट, और हमें पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, हाफ मिनट, 0.5। समझ में आ रही बात ना? 7 डिग्री और ये क्या हुआ 1/2 डिग्री। 7 डिग्री और 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1/2 डिग्री। तो ये बना जा करके 7 + 1/2 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 2 7 जा 14 + 1/2 डिग्री, दैट विल बी 15/2 डिग्री। अब हमें 15/2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ध्यान से, फिर से वही करते हैं π/180 से, ये हो जाएगा 15/2 इंटू इसको किससे मल्टीप्लाई करनी है, π/180 से, ये हो जाएगा π/180। अब ये पूरा क्या हो गया, रेडियन हो गया। तो डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगा ऊपर पाई बचा अपॉन 12 2 जा 24, π/24 रेडियन। ठीक है ना? तो वीडियो को पास करके इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन में और आपको नेगेटिव बता देता हूँ। नेगेटिव में कुछ नहीं, सेम वैसे ही करना है, π/180 से 7th क्वेश्चन है, मैं ले रहा हूँ माइनस का 270 डिग्री। तो सिंपली नेगेटिव साइन को लिखाने देना है 270 इंटू π/180, नॉट विल बिकम इन रेडियन। 0 से 0 कट गया और 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा माइनस का 3π/2 रेडियन। ठीक है ना? तो जैसे पॉजिटिव को कन्वर्ट करते हैं वैसे ही नेगेटिव को कन्वर्ट करेंगे। डिफरेंस क्या रहेगा, सिर्फ माइनस का साइन हमको साथ में ले लेना। तो ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।